अनदर व्लॉग। तो आज मैंने बड़ा ही स्वीट सा एक सपना देखा और उस सपने में ये था कि कोरोना खत्म हो चुका है और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ साइकिल चला रही थी। बहुत ही मज़े से हम लोग कुछ दोस्त आराम से साइकिल चला रहे थे। ओहो, और सुबह तक मेरे माइंड में ये सपना घूम रहा था और मैं उठी तो मेरे को अपनी धन्नो की याद आ गई। मैंने सोचा कि यार साइकिल कितना दिन से रखा हुआ है, भले मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं स्कूटी चलाती हूँ, सीख रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे आज साइकिल चलाने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि सपना मेरा दिमाग में घूम रहा था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आज साइकिल रिपेयर करा दो ना, मैं प्लीज़ चलाऊँगी थोड़ा सा प्लीज़। तो पापा मान गए हैं और साइकिल एक्चुअली यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, साइकिल हमारे दूसरे वाले घर पे रखा हुआ है। तो अभी मैं पापा के साथ वहाँ पे जाती हूँ और साइकिल को रिपेयरिंग में दे के आती हूँ। तो आ चुकी हूँ मैं दूसरे वाले घर में और मैंने अभी ताला खोल दिया है और हाँ, यहाँ पे है हमारी साइकिल्स। सबसे पहले ये वाली है, ये भैया की साइकिल है, इसमें ये गियर वाली साइकिल, इसमें 21 गियर है, ये गियर वाली साइकिल है। और ये जो पिंक कलर की साइकिल है ये मेरी साइकिल है। भैया वाली साइकिल भी काफ़ी टाइम से रखी हुई है, उसका तो लाइसेंस बन गया तो वो तो अब गाड़ी वाड़ी चलाता है, लेकिन मेरी साइकिल की मुझे बहुत याद आ रही थी और ये पिंक कलर तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मेरी साइकिल भी पिंक कलर की है। चलिए अब इसको निकालते हैं और जाते हैं इसको थोड़ा रिपेयर करा देते हैं। देखते हैं कि इसका टायर वायर पंचर हो गया होगा और कुछ और भी चीज़ें होंगी क्योंकि 2 साल से ये पड़ा ही हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं चला ही नहीं पाई ये साइकिल। आज इसका सफाई करूँगी मैं, अच्छे से धो डालूंगी आज इसको पकड़ के मैं। ये मेरे को ये वाला पिंक कलर बहुत पसंद है, ये रोज़ी पिंक कलर है और ये मुझे बहुत पसंद है। हॉट पिंक और रोज़ी पिंक, ये दोनों कलर मुझे बहुत पसंद है और जब मैं बोलती हूँ तो आई मीन इट, पिंक ही मेरा फेवरेट कलर है। अब चलते हैं इसको शॉप पे लेकर के ठीक कराने के लिए क्योंकि इसका टायर यहाँ से भी पंचर है, यहाँ से भी पंचर है, रखे रखे और भी कुछ वायरिंग में दिक्कत हो गई होगी इसकी। यहाँ पे दे दिया है साइकिल को रिपेयर करने के लिए। अब हम ये अंकल जो है बढ़िया से रिपेयर करके देंगे, ये अंकल अच्छे से रिपेयर करके देंगे हमारी साइकिल। और ये साइकिल को हम लोग 2-3 घंटे बाद मिलते हैं। बाय बाय। तो हमने मेरी साइकिल दे दी है रिपेयरिंग के लिए और जब तक वो आएगी तब तक मैं ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद फिर उसका अच्छे तरीके से हम लोग सफाई करेंगे, पूरा उसको धो डालेंगे आज। और ये जो मेरी साइकिल है, जो मेरी धन्नो है ना, उसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया कहानी है, मैं आप सभी को बताती हूँ। जब मैं 4th क्लास में थी तो मेरे पापा ने कहा था कि अगर मैं 4th क्लास में A1 ग्रेड से पास होंगी तो पापा मुझे साइकिल दिलाएंगे और मैं फॉर्चुनेटली पास हो गई A1 ग्रेड से। एंड उस टाइम पे नवरात्र चल रहा था, जैसे अभी नवरात्र चल रहा है उस टाइम पे भी चल रहा था और पापा फास्टिंग पे थे, लेकिन पापा ने प्रॉमिस किया था कि पापा मुझे साइकिल दिलाएंगे। तो जैसे ही हम लोग ने स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लिया, हम लोग वैसे ही गए साइकिल की दुकान पे एंड वहाँ से हमने साइकिल खरीदी और मेरी पसंद की साइकिल थी वो, एकदम पिंक कलर की, बहुत ही खूबसूरत सी। करीब 1.5 घंटे हो गए हैं तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारी साइकिल का क्या हाल है, वहाँ पे कितना रिपेयर हो चुका है और अगर पूरा हो गया होगा तो हम लोग साइकिल को लेते आएंगे। तुमको नहीं आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा छाँव रहता है ना, पे धूप आता नहीं है तो यहाँ पे लेट जाता है। बाय बाय, ठंडक मिलता है यहाँ पे इसको, है ना। बाय बाय। इसका नाम रख दूँ मैं, कुछ क्या रखूँ तो आके सोचते हैं। देखिए ये गधा है, इसके ऊपर जितना वजन ला दो ये आराम से लेके चल जाता है, इसलिए इसको गधा ही बोलते हैं। 3 है, एक 4 वहाँ पे भी एक है, वो तो थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को ये वाला गधा। हेलो, ये है मेरा साइकिल, चलो बिठा के लिए चलता हूँ। नहीं, बहुत गंदा है। हमारी साइकिल आ चुकी है यहाँ पे और यहाँ पे अभी स्टैंड करके रखा हुआ है। पापा अभी यहाँ पे देख रहे हैं कुछ जुगाड़। इन दोनों में से किसी नलके में पापा ये पाइप लगा देंगे और उससे हमारी धन्नो का सफाई होगा। फस भैया यहाँ अपने धन्नो की सफाई कर रहा है और मैं यहाँ अपने धन्नो की सफाई करूँगी। एक काम करो, सीढ़ी पे शैम्पू रखा होगा, ले आओ। हाँ, एक बार शैम्पू ले आओ यहाँ से, यहाँ पे
आराम से। अरे वाह, मेरा छोटू को ले आया। चलो काम करने लायक हो गए हो। एगो एकदम सफेद हो गया। अभी देखो साइकिल का पन्नी तक नहीं उतरा है। ऐसे कैसे करता है? आवाज कैसे करता है? आवाज करो कैसे करता है? मैंने साइकिल की सफाई कर दी है, अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ। और आज देखिए खाने में क्या क्या चीजें बनी हैं। हाँ, ये तो वैसे पापा का खाना है, बट मुझे तो मैं तो नहा के खाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी खाने बैठ जाऊँ। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं। ये चावल, सत्तू का चोखा, बैगन का भाजा, घिया का सब्जी, चटनी, सलाद, ये दाल, बाप रे बाप। और ये है छाछ, यानी कि बटर मिल्क। भाई साहब, इतना मस्त मस्त खाना बनाए। मैं खाना खा ही लेती हूँ, एक काम करूँ, उसके बाद नहा लूंगी। मम्मी मेरा खाना निकाल दो प्लीज। ना क्या पहले आज मम्मी इतना सारा खाना बनाई। कभी कभार मम्मी का मन मतलब ऐसे दिमाग सटिया जाता है तो मम्मी स्वाटल बन जाती है। नहीं तो ऐसे खाना तो नहीं मिला। मम्मी बोल रही है कि जब तक नहाओगी नहीं तब तक खाना नहीं मिलेगा, इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वाटरमेलन खा के जाऊँ, क्योंकि भूख बहुत जोर से लग रही है मुझे। इतना काम करके आएंगे तो भूख तो लगेगा, इसलिए। हाँ, क्या मीठा वाटरमेलन है। तो जल्दी जल्दी नहा लो। भूख लगा है ना, पापा पेट का सवाल है। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और मैं सोच रही थी कि इतना जब हमने साफ कर दिया है धनों को, अच्छे तरीके से चमका दिया है, चकाचक कर दिया है, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि आज साइकिलिंग करते हैं। बहुत टाइम हो गया मुझे साइकिलिंग किए, तो आज चलिए चलते हैं बाहर में और साइकिलिंग करते हैं आज। तो मैं साइकिलिंग के लिए अभी तैयार हो रही हूँ, और हेलमेट वैसा वाला तो मैं पहनूंगी नहीं, वरना सब लोग मेरे को पागल समझेंगे उतना बड़ा वाला हेलमेट पहन के। तो मैं क्या करने वाली हूँ मैं दिखाती हूँ। ये रहा हमारा गोप्रो, और ये माथे पे पहनने वाला है। ओ भाई, ये मैंने पहन लिया है। अब इसके ऊपर डुगू, ये मेरा हेलमेट साइकिल वाला। वैसे तो मैं पिंक कलर लेती, बट पिंक कलर एकदम परफेक्ट हो गया है। बट ये है कि यहाँ से मुझे गोप्रो दिखेगा नहीं, तो ये हमने गोप्रो लगा दिया है और इसमें माइक अटैच कर दिया हमने यहाँ से अच्छे तरीके से। और कोई ऐसे कर दूंगी ताकि मेरे को हेड में कोई दिक्कत ना हो, और इसको मैं कॉलर में लगा लूंगी। अब मैं रेडी हो गई पूरी। तो मैं निकल चुकी हूँ और आपको ये आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हमारी गली में इस वक्त ये सीवर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी गली को तोड़ दिया गया है। यहाँ से बीच से यहाँ पे सीवर का पाइप लगेगा, और इस आवाज की वजह से ना दोपहर में मम्मी सो पाई है ना पापा सो पाए हैं, और बहुत जोर से ये आवाज आ रहा है। पैडल देते रहो धीरे धीरे। आंटी जी थोड़ा साइड 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 साइड। चलाओ, बहुत बढ़िया। बोलते बोलते मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया था, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं गन्ने के ठेले पे, मतलब गन्ने के जूस के ठेले पे। यहाँ पे हम लोग पीने वाले हैं गन्ने का जूस, फ्रेश फ्रेश। बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के मौसम में, बहुत ही मज़ेदार होता है, बिना बर्फ़ के और बिना नमक के। चीयर्स। अपन यहीं से मोड़ लेगा। भाग
बाद नैन्सी भाग, पीछे ट्रैक्टर आ रहा है। अरे डर लगता है यार। चलिए फटाफट से राजधानी एक्सप्रेस की तरह हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मैं आ चुकी हूँ अभी घर और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। ऐसा लग रहा है माथा ऐसे यहाँ से पिचक गया था, अब जाके बाहर निकला है। पसीना पसीना हो गई मैं। पहले पता है शुरू में जोर नहीं लगाना पड़ता है, जब एक बार चल गया तो चल गया, फिर अपने आप चल जाता है, हल्का हल्का पेडल मारना होता है। लेकिन गड्ढा इतना था ना, ढमढड़ा ऐसे हो गई मैं, एकदम माथा घूम गया मेरा। तो कैसा लगा आपसे कोई ये ब्लॉग? अगर आपसे कोई ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे मुँह से बोला नहीं जा रहा है। अगर आपसे कोई ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का हमारा ये साइकिल ब्लॉगिंग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।